Hello बच्चों, let's read the question. The question is match the column and find out the correct combination. Column 1 में है TV, IRV, ERV and RV. Column 2 में है 6000 to 8000 ml, 1100 to 1200 ml, 2500 to 3000 ml and 1000 to 100 ml. A में है A का Q, B का R, C का P, D का S. B में है A का P, B का R, C का S, D का Q. C में है A का Q, B का P, C का R, D का S. एंड डी में A का R, B का Q, C का P एंड D का S. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. तो अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम. और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और expired during a normal respiration. और ये जनरली कितना होता है? ऑन एन एवरेज इन ए हेल्दी पर्सन इट इज अप्रॉक्स 500 ml. तो बोल सकते हैं कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो अराउंड 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट जो है वो क्या करता है? टाइडल वॉल्यूम में दे सकता. अब यहाँ पे ये अगर बात करें कि ये 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट ये आया कहाँ से? तो होता क्या है बच्चों कि हमने क्या देखा कि टाइडल वॉल्यूम क्या है? ये अप्रॉक्स 500 ml होता है. तो टाइडल वॉल्यूम बोल रहा है कितना? 500 ml. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से. तो ये आएगा क्या? 6000 ml. वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि 500 ml को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो इट विल कम 8000 ml. अब बात करें कि ये 12 एंड 16 क्या है? सो दिस 12 और 16 जो है दिस इज ए टाइम्स एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ पर मिनट यानी पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है. सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? 12 एंड 16. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट है IRV. तो IRV क्या होता है? IRV इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम and this is the additional amount of air a person can inspire by a forceful respiration. और ये होता है कितना? इसका जो एवरेज होता है वो होता है अराउंड 2500 ml to 3000 ml. नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट है ERV. तो ERV मतलब हो गया क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है? ये इसके IRV के ठीक अपोजिट होता है. मतलब कि एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जितना कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है किसी फोर्सफुल एक्सपिरेशन से. तो अगर हम फर्दर बात करें तो इसका एवरेज कितना होता है? इसका अगर एवरेज की बात करें तो वो होता है अराउंड 1000 टू 1100 ml. अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट गिवन है आपका RV. तो RV मतलब होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम. और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया? कि जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स कब? इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन. इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम. और ये होता है अराउंड, ये होता है कितना? 1100 ml to 1200 ml.
अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में टीवी बोल रहा है, मतलब टाइडल वॉल्यूम जो कि होता है 6000 टू 8000 ml, यानी ए का पी। आईआरवी कितना होता है हमने देखा, तो आईआरवी होता है 2500 ml टू 3000 ml, यानी बी का आर एंड सी का ई आर वी। तो ई आर वी हमने देखा कि 1000 टू 1100 ml होता है, सो दिस विल बी एस। एंड आरवी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1100 टू 1200 ml, दिस इज क्यू। सो ए का पी, बी का आर, सी का एस एंड डी का क्यू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.